तो बहनों, पोषण पखवाड़े का अभी तक यूपी में प्रतिदिन का लेटर नहीं निकला था, तो वो लेटर निकल चुका है। नया कैलेंडर जारी हो चुका है। तो सभी बहनें एक दूसरे को शेयर कर दें, जिससे कि आपको रजिस्टर बनाने में बहुत ही आसानी से रजिस्टर बना सकती हैं। तो मैं ले चलती हूँ आपको कैलेंडर की तरफ, और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जिन भाई बहनों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने पोषण ट्रैकर के यानी आईडी पासवर्ड गलत हो गया है, गलत डल गया है, तो उसको लॉग आउट कैसे करें और उसको सही कैसे करें। कुछ बहनों की समस्या है कि अधिकारियों ने यानी उनके जो सुपरवाइजर CDP उन्होंने बोला एक दिन में 45 से 50 फ़ोटो अपलोड यानी एक्टिविटी दिखानी है। तो उसमें उन्होंने कहा कैसे एक्टिविटी दिखाएं, ये हमारी समझ से बाहर है। तो ये हमने उसमें डाल दिया है। आप जा कर के वहाँ पर देख लें किस तरीके से आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है, जा कर के देख लें सभी बहनें। अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधे पोषण पखवाड़ी तरफ। तो सभी बहनें देख लें इसको। पोषण पखवाड़ी का आयोजन दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च। पोषण पखवाड़ा अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन निम्नलिखित मुख्य विषयों पर केंद्रित रहेगा। आपकी पहली थीम रहेगी पोषण भी पढ़ाई भी PV। दूसरी है, ये आपको थीमों के बारे में जानकारी है। तो देखिए 9 तारीख से पहला विषय है आपका पोषण भी पढ़ाई 9 से 13 तारीख, 9 से 13 तक चलना है ये। दूसरा आ जाता है आपका पोषण की दृष्टि, ये आपका चलेगा 14 से 18 तक। ये नोट कर लें। और देखिए अब 9 तारीख को आपको क्या करना था कल, ये भी देख लें आप। जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, आंगनबाड़ी स्तर पर पोषण पखवाड़े का उद्घाटन होना था। अब आपको 9 तारीख में ही और क्या करना है, विभिन्न विभागों के कास्ट लाइन वर्कर एवं समुदाय की सम्मिलित करते हुए ECCE गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए शपथ लेना। तो शपथ पत्र भी हम आपको आज दिखाएंगे। समस्त कर्मचारी विभाग यानी इसमें समस्त का लिए है। अब आपका आ जाता है 11 तारीख। तो देखिए इसमें 10 यानी कि संडे की इसमें छुट्टी दिखाई गई है। अब छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी और भी हम जानकारी करेंगे। लेकिन पोषण अभियान जब चलता है तो इसमें किसी दिन की अवकाश नहीं होता है। लेकिन जब पोषण ट्रैकर पर अवकाश ही रहेगा, क्योंकि उस पर पोषण ट्रैकर पर संडे को बंद रहता है, तो अवकाश ही माना जाएगा। तो यानी 10 तारीख का आज का आपका अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल का आयोजन, खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रीय खेलों और पढ़ो कार्यक्रम का आयोजन, ये आपका 11 तारीख को रहेगा। तो इस तरीके का कार्यक्रम करें आप, अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करें। 12 तारीख को रहेगा खेल आधारित शिक्षा, स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए खेल प्रदर्शन सत्र। और इस बात का विशेष ध्यान है, आप जो भी यानी पोषण ऑनलाइन उस पर अपना डाटा एंट्री करें तो उसमें कम से कम 100 से 150 लोग होने चाहिए, क्योंकि उसमें भीड़ खूब हो जाती है देखने के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। स्वदेशी खिलौना बनाने में कार्यशाला पोर्टल पर गतिविधियों की फ़ोटो अपलोड किया जाए। तो देखिए 12 का हो गया। 13 को आपको करना पोषण को बढ़ावा देने वाले खेल गतिविधियों का आयोजन लक्षित आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वयं करके देखें। स्वदेशी खिलौना मेला वो आयोजन यानी खुद खिलौना का मेला लगाना है आपको, इसको करके देखना है और बच्चों को भी दिखाना है जिससे बच्चे कर सकें। फिर आ जाता है आपका 13 तारीख निकल चुकी है। अब आपका 14 से शुरू हो जाता है 18। 14 से 18 में आपकी दूसरी थीम है, इस बात का विशेष ध्यान दें। थीम चेंज हो चुकी है। विषय 2 14 तारीख है एनीमिया के बचाव हेतु पारंपरिक भोजन इत्यादि के उपयोग के बाद संबंध में संवेदनशील बनाना। और 15 को पारंपरिक भोजन तिरंगी थाली, इंद्रधनुष, मोटे अनाज, खाद्य पदार्थों से बनी थाली को बढ़ावा देने हेतु। और 16 को स्वस्थ आहार प्रथाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन, क्षेत्रीय और मौसमी आधारित स्थानीय समुदाय के समक्ष व्यंजनों पोषण से भरपूर का प्रदर्शन करना है। और आपकी 17 की फिर छुट्टी हो जाती है। 17 को इसमें नहीं है। अब 17 का क्या पड़ेगा हम आपको दिखा देते हैं इसमें। यानी देखिए, तो देखिए 17 तारीख का यानी आपका रविवार है, तो रविवार की छुट्टी हो जाती है आपकी।
फिर आ जाता है आपका 18 तारीख। 18वें अभियान के रूप में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ मोटे अनाज पर आधारित अम्मा की रसोई, दादी की रसोई का प्रदर्शन करना है। स्थानीय त्योहारों के साथ मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों को जोड़ने के लिए अभियान के रूप में गतिविधियों का आयोजन करना है। तो ये आपकी 18 तारीख तक थीम, दूसरी थीम थी वो ख़त्म हो गई सोमवार को। अब मंगल से यानी कि 19 तारीख से फिर तीसरी थीम आपकी शुरू हो जाती है 19 से 23 तारीख। तीसरी थीम को आप जानकारी है गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और शिशु एवं छोटे बच्चों का आहार। तो ये आपकी तीसरी थीम है। तीसरी थीम 19 तारीख को देखें आप, सामुदायिक आधारित संवेदीकरण सत्रों का आयोजन विशेष रूप से पुरुष सदस्यों के लिए, ताकि वे अपने घरों में देखभाल के समय उचित रूप से देखभाल कर सकें एवं समुदाय स्तर पर सहयोग प्रदान कर सकें। ये मैं आपको एक एक इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकें, नहीं तो मुझे इस तरीके से आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको देखिए 20 तारीख को गर्भवती महिलाओं का आहार एवं केंद्र परामर्श शिविर का आयोजन। गर्भावस्था के दौरान ANC पर जागरूकता का आयोजन करना। 21 में आपका आ जाता है खेल के माध्यम से पोषण की आवश्यकता को बताने के लिए आंगनवाड़ी के बच्चों द्वारा नाटक का आयोजन, यानी किस तरीके से खेल खेले हम बच्चों को पोषण के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो 21 में फिर द्वारा दूसरा है, देखिए 21 में ही विभिन्न खाद्य समूहों की आवश्यकता बताते हुए पौष्टिक पूरक आहार व्यंजन पकाने का प्रदर्शन सत्र का आयोजन, यानी जो पौष्टिक आहार मिलता है तो उसको पकाकर दिखाने का आयोजन है। 22 को स्तनपान की उचित तकनीकों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन। स्तन जागरूकता पर केंद्रित गतिविधि अथवा शिविर गृह भेंट का आयोजन। स्तनपान का सही समय पर शुरुआत करना, 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान और उसके 24 माह तक और उसके आगे तक जारी रखना। 24 माह यानी कि 2 साल तक, उसके आगे भी अगर आपका बच्चा नहीं होता है तो आप दूध को जारी रख सकते हैं, क्योंकि हमें 3 साल से पहले बच्चा पैदा नहीं करना है। आपका 23 तारीख को ऊपरी आहार पर केंद्रित 6 महीने उपरांत सुरक्षित पर्याप्त और उचित ऊपरी आहार पर गतिविधि शिविर गृह भेंट का आयोजन। ऊपरी आहार में आहार विविधताओं के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन। अब इसके नीचे क्या, इसके अतिरिक्त पोषण पखवाड़े के दौरान अन्य गतिविधियां और आयोजन की जा सकती हैं। पानी की बचत, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, जल एवं स्वच्छता, सफाई, डायरिया प्रबंधन, सामुदायिक आधारित गतिविधियां, साइकिल रैली, पैदल प्रभात फेरी, सामुदायिक रेडियो गतिविधियां, हाट बाजार गतिविधियां, स्वयं सहायता समूह को बैठ के युवा समूह की बैठक, किशोर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए योग एवं स्वास्थ्य जीवन शैली। ये आपको अन्य गतिविधियाँ, इनमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो ऊपर की आपकी जो गतिविधियाँ ये आपको करनी ही करनी है। 5वें नंबर पर अन्य गतिविधियाँ, जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर आवश्यकता अनुसार अन्य पोषण गतिविधियाँ। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अगर कोई भी आपसे पूछ जाए कि ये पोषण पखवाड़ा आपका कब से शुरू हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। ये हमारा 18 यानी कि 2018 से शुरू हुआ है। अब मैं आपको शपथ ग्रेड की तरफ ले चलती हूँ। जो शपथ का आदेश निकला है उसको आपको शपथ किस तरीके से दिलानी है। तो देखिए ये शपथ ग्रेड है, ये जो निकला है आदेश निकाला है, तो इस तरीके से आपको अपने केंद्र पर अभिभावकों से, बच्चों से, सभी से शपथ लेनी है। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने घर में 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे सहित सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र अथवा विद्यालय में नामांकित कराकर प्रतिदिन साफ सुथरे कपड़ों में पढ़ने के लिए भेजूंगी। अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति संबंधी जानकारी लेने तथा अभिभावक शिक्षक बैठकों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा शिक्षक सहायिकाओं के समय समय पर संपर्क करूँगी। यानी कि अभिभावक जब भी मीटिंग कोई लेते हैं या आंगनबाड़ी या शिक्षिका जो भी मीटिंग लेते हैं, समय समय पर आपको जानकारी देने के लिए बुलाते हैं, तो आपको समय समय पर संपर्क करना होगा, आना होगा। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि 3 से 8 वर्ष के छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में की जा रही
बाल सुलभ क्रियाएं शैक्षिक, खेल एवं विद्यालय में नामांकित बच्चों में दिए गए गृह कार्यों को पूर्ण कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगी। तो ये आपका आदेश निकला हुआ है, सभी भाई बहन इसको देख लें और इस तरीके की शपथ ग्रहण आप अपने केंद्र पर दिलवाएं। जो भी लाभार्थी यानी जो बच्चे हैं उनके माता पिता को या दादी दादा जो भी आते हैं उनको परिवार को शपथ दिलाएं कि ये शपथ ग्रहण करेंगे, आप अपने बच्चे को समय से केंद्र पर भेजेंगे तो आपका रजिस्टर अब मेंटेन हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं रहेगी। जिन भाई बहनों को ये यानी चाहिए PDF हमसे तो हमें बता दें कि PDF हम भेज देंगे। और किसी भाई बहन को पोषण अभियान में अगर किसी को अपना ID पासवर्ड जानने में दिक्कत हो रही है तो हमसे जानकारी करें, हम भी आपको ID पासवर्ड बता सकते हैं। आप किस ज़िले से हैं और किस ब्लॉक से हैं यानी ये हमें अवश्य बता दें तो हम आपको डाल देंगे। और जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट में कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, लेकिन वीडियो हम बहुत जल्दी ये लेकर के आ रहे हैं जिसको आप ज़रूरी देखना है। जिसको आप देख लोगी तो आपका कार्य समय से पूरा हो जाएगा और आप अच्छे से कार्य कर पाएंगी, जिसमें आपको 5,000 रुपये इनाम के भी मिलेंगे। धन्यवाद।